हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए मैं बना रही हूँ ब्लॉग। बज रहे हैं 2:30। तो आप लोग बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब बढ़िया हैं और अच्छे ही होने चाहिए। हम लोग भी सब बढ़िया ही हैं। तो देखिए, अब कल से मेरी तबीयत में थोड़ा बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैंने इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए हैं। तो अब कल से मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। आज मैं नहाई धोई हूँ। मैंने आज पूजा पाठ भी भगवान जी की करी है। मेरे 4 दिन से लड्डू गोपाल जी भी बेचारे भूखे बैठे हुए थे, पर उनको भी मैंने नहलाया धुलाया, पूजा पाठ करी है। और आज मैं नहाई हूँ, तो मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ ब्लॉग। तो मैं ब्लॉग में आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए आजकल के जो जेंट्स वगैरह हैं, तो कितने घबराए डोल रहे हैं। कोई गली मोहल्ले में कोई नीले ड्रम बेचने वाला भी आता है, तो ऐसे ड्रमों को देख करके ऐसे भाग रहे हैं। इतने घबरा चुके हैं बेचारे कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं अपने इसमें समाज में कि बताओ, आदमियों का रहना दुश्वार हो गया बेचारों का। घर में भी बेचारे, घर में भी सहमे सहमे रह रहे हैं। औरतों से भी बेचारे बात करते हैं ना, तो ऐसे सहमे सहमे डरे डरे से बात करते हैं। उनको भी यही दिमाग में घूमने लगता है कि भैया आजकल मार मार करके लोगों को, आदमियों को मार रही हैं, और ज़रा ज़रा सी बातों पर लड़ लेती हैं, और फिर उनके टुकड़े कर करके और उनको ड्रमों में भर भर के रख लेती हैं, और फिर उनको जो है कहाँ कहाँ फेंक के आती हैं। तो बेचारे घर में जो नीले वीले ड्रम रखे ना, तो उनको देख के उनको घबराहट हो रही है। घरों में से, हमारे मोहल्ले में से ही निकाल निकाल के लोग ने नीले नीले ड्रम ले गए और बेच आए उनको जा जा करके। और अभी हमारे कल परसों मोहल्ले में ही एक नीले ड्रम ले करके आया था बेचने के लिए। बोला 1000 रुपये के 3 ड्रम है, ले लो। तो मैंने कहा अरे तू जा यहाँ से आगे, तेरे 1000 रुपये के ड्रम और यहाँ दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा ले जा तू, तो ऐसे ड्रमों को कोई नहीं ले रहा। तो मेरे घर में भी 2-3 ड्रम पड़े थे, तो हमारे हस्बैंड ने क्या करा, ऊपर के रूम है जो, उनके ऊपर के रूम में जा करके वो रखे आए हैं। कह रहे कि अभी इनमें तो गेहूँ फेहूँ भरा करो और इनको ऊपर ही रखा करो और ताला लगा दिया करो, नीचे मत ले करके आना। मतलब इतनी खौफ हो गया है आदमियों को इन नीले ड्रमों से कि आप पूछिए मत ना। कि देखिए आदमी तो इतने खौफ खा गए हैं कि है ना, ये नीले ड्रमों में कहीं हमें मार नहीं दे। एक सीमेंट का कट्टे से, एक सीमेंट का कट्टा और ये ड्रमों का बहुत प्रचार हो रहा है इस टाइम पे, कि जरा जरा सी जगह में आप देखिए बहुत से लोग तो है ना इसकी रीलें वगैरह बना बना करके डाल रहे हैं कि सीमेंट का कट्टा ले लो, ये नीला ड्रम ले लो, ऐसा कर करके बेचते हुए दिखा रहा है। और इनको देख करके और आदमी दूर दूर से ही भाग रहा है देख देख करके ही। तो इतना खौफ बैठ गया है इंसानों के अंदर नीले ड्रम का। और ये इन लोगों से पूछो कि तुम लोगों को जरा सा ये 2-4 ये अभी कांड हुए हैं जिसमें इतना खौफ बैठ गया है आदमियों को कि ये नीले ड्रम और सीमेंट के कट्टे देख करके इतना डर रहे हैं। और उन बेचारी औरतों से पूछो जो बेचारी कितने दिनों से इस अत्याचारों को झेल रही हैं, कितने कितने उनके ऊपर गलत कदम बढ़ाते हैं लोग बाग, कितना कितना गलत कर रहे हैं। उनको बेचारों को घरों में घुस घुस करके उनके संग बुरा बुला बुरा बुरा काम करके और उनके संग बुरी बुरी अत्याचार करके और उनको मार पीट करके पटक जाते हैं। उनके संग कितने कितने अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी वो औरतें जो जी रही हैं और तुम लोगों का घर बसा करके रह रही हैं, तुम लोगों का घर बना करके रह रही हैं, तुम्हारे बाल बच्चों की सेवा कर रही हैं, तुम लोगों की सेवा कर रही हैं, तुम लोगों को देख रही हैं। तो वो भी तो एक औरत है जो इतने संघर्ष सहने के बाद भी तुम्हारा घर बना करके रह रही है। और ये आजकल ये 2-4 दिनों से ये मारा काटी के ये हो रहे हैं कि किसी ने 15 टुकड़े कर दिए, किसी ने 20 टुकड़े कर दिए, कोई ड्रम में फेंक के आया, कोई कट्टे में भर के ले गया, कोई कहीं फेंक के आया, कोई पेड़ों में फेंक आया, कोई जंगलों में फेंक आया। तो इतनी इतनी वो हो रही है, तो इससे आदमी बेचारे डरे डरे रोल रहे हैं। तो बेचारे घर में भी आते हैं तो औरतों से 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं बेचारे। वो अगर ज़रा औरत कर्राई से बोल गई तो वहीं शांत हो जाते हैं बेचारे। ये देख लीजिए इतना डर बैठ गया है इंसान के अंदर। तो अपनी औरत से ही बेचारे बात करना भूल गए हैं कि हमको अपनी औरत से कैसे रहना है। तो मतलब औरत अगर तेज़ आवाज़ में बोल गई तो वहीं चुप हो जाते हैं, और अगर धीरे आवाज़ में बोल रही है तब तो बेचारे अपनी मन की बात कह भी लेते हैं, सुना भी देते हैं, कर भी लेते हैं। और जहाँ कहते कहते में अगर औरत गर्म हो गई और तेज़ आवाज़ में बोल गई तो वहीं बेचारे उठ करके सीधे चल देते हैं घर से निकल के, क्योंकि उनको वही सीन याद आ जाते हैं कि आजकल जो ये चल रहा है। भाई आदमियों की दशा भी औरतों ने बहुत ख़राब कर रखी है। औरतों को भी सोचना चाहिए कि आज हमारा आदमी है, हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, और फिर हमारे माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है, इतना पैसा लगा करके बेचारे हमारी शादी कर रहे हैं। भाई अगर तुमने पहले से ही कोई लड़का देख रखा है या तुम्हारा कोई पहले से ही कोई प्रेमी है, तो अपने घर में पहले से ही इस चीज़ को बता देनी चाहिए। माँ बाप को बता दो कि भाई हम इस लड़के से प्यार करते हैं और हम इससे शादी करेंगे, तो माँ बाप तुम्हारे राजी राजी करा देंगे। पर बिगर उसके, और माँ बाप बेचारे अपनी मर्ज़ी से शादी कर देते हैं, तो लड़कियाँ वही स्टेप उठाती हैं, माँ बाप के कहने से शादी करके चली जाती हैं। उसके बाद जब वो विदा होकर के आती हैं, तो विदा होकर के वो उस आदमी के संग नहीं जाती हैं, उस प्रेमी के संग रफा दफा हो जाती हैं। तो ये बात है बहुत गलत। और फिर उस प्रेमी के संग मिल करके अपने आदमी का कांड करा देती है। भाई ये बात गलत है कि देखिए मैं भी एक औरत हूँ, और इस औरत
औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। तो मैं आप लोगों को, मैं भी औरत हूँ, तो मैं आप लोगों को इस बात से सजेशन दे रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए अपने आदमी के संग। अगर आपकी नहीं बनती है और आपको पसंद नहीं आदमी, तो आप राजी राजी आदमी से कह दीजिए कि भाई मैं आपके संग रहना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी दूसरे से प्यार करती हूँ और मैं उसके संग जाऊँगी। पर ये नहीं है कि आपने उसको नहीं बताया है और आप अपने प्रेमी से मिली जुली हुई हैं और प्रेमी से मिल करके आप 2-4-5 दिन अपने आदमी के घर पर रह रही हैं और आदमी के घर पर रह करके और फिर उस आदमी के संग अपने प्रेमी को लेकर के आ रही हैं और फिर उस प्रेमी से अब आप आदमी के टुकड़े करवा रही हैं। तो उस प्रेमी की भी आंखें खुलने चाहिए। इतना बदतमीज़ आदमी हो, उसकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि आज ये औरत हमारे लिए अपने आदमी को मरवा रही है हमसे, तो कल को जो मुझे भी मरवा सकती है। इतना तो कम से कम सोचना चाहिए ना आदमी को, कि वो इतना प्यार में अंधा हो रहा है कि उसके कहने पर उसके आदमी को ख़त्म कर देता है और फिर उसको ले जाता है साहब, फिर उसके संग रह रही है। अब तू उसके संग रह रही है तो तू उसके संग कितने दिन खुश रह रही है। उस आदमी ने भी सब देख लिया है कि जी औरत ने मेरे लिए अपने आदमी को मरवा दिया है, तो कल को ये मुझे भी मरवा सकती है। तो ये बात औरतों की बहुत गलत है। देखिए, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप अपने माँ बाप से कहिए इस बात को, सामने खुली चिट्ठी रखिए कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है और मैं इसके संग नहीं जाना चाहती हूँ। तो वो बात तो एक आपकी अलग होती है। ये नहीं होता है कि आपने शादी कर ली और आप किसी के बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। भाई उनका भी किसी का बेटा है, जिस बेचारों ने पाल पोस के इतना बड़ा करा है और तुम्हारे को अपना आदमी बनाने के लिए दिया था बेचारों ने। और ये थोड़ा ना कहा था कि आज तो उनके बेटे के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। ये बात औरतों की गलत है। औरतों को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि दूसरे प्रेमी के संग मिल करके और अपने आदमी की मौत कराओ। भाई आप उसको छोड़ सकते हैं, उनके घर वालों से राजी राजी कह दो कि भाई मैं इसके संग नहीं रहना चाहती हूँ और मैं और किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसके संग रहना चाहती हूँ, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे। पर आप ये नहीं होगा कि आप उनके पतियों को मार रही हैं, नीले नीले ड्रम खरीद के ला रही हैं, कोई ड्रमों में भर के टुकड़े कर करके ले जा रही हैं और फिर कोई कट्टों में भर भर के ले जा रही हैं, कोई सीमेंट के कट्टों में भर भर के ले जा रही हैं। तो ये बात गलत है। अभी थोड़े दिन पहले भी एक दिल्ली में केस होकर के चुका था कि आपने देखा था, अब तो आदमियों के ऊपर बुरी आ गई है दशा कि आदमियों को मार मार कर औरतें फेंकने जा रही हैं। और थोड़े दिन पहले औरतों के संग भी हुआ था ऐसा ही कांड कि औरतों के भी है ना 36-36 टुकड़े कर दिए थे, बताओ, शरीर के। और कहाँ जंगलों में, पेड़ों में, खाइयों में, जना कहाँ एक एक टुकड़ों को फेंक दिया। फिर जब पुलिसों ने कार्रवाई करना चालू करी तो बताओ, जंगलों में से टुकड़े उठा के ला रहे हैं, कोई गली कूचों में से ला रहे हैं, कोई पेड़ पौधों में से निकाल के ला रहे हैं, तो उन टुकड़ों को इकट्ठे कर करके ले जा रहे हैं। अब वो टुकड़े कौन से पूरे मिल गए, जो वो लड़की पूरी मिल गई जो उन टुकड़ों को तुम संभाल के रखोगे। तो पहले लड़कियों के संग भी ऐसा हो चुका है। तो उस कांड को देख करके आजकल ये लड़कियां बदला ले रही हैं। तो मैं उन्हीं बेटियों से और माताओं बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी के बेटे का संग बुरा मत करिए। अगर आपको नहीं है पसंद और आप किसी से प्यार करती हैं तो आप अपने घर में कह सकती हैं इस बात को, तो आपके घर वाले राजी हो जाएंगे। कल को आप दूसरे के बेटे पे ऐसे हावी ना होइए और ना दूसरे के बेटे की ज़िंदगी ख़राब करिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर कोई ख़राब लग रही हो और आप लोगों को मैं वीडियो में कोई गलत सजेशन देती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को और अच्छी से अच्छी वीडियो डालूँगी और अच्छी से अच्छी आपको बताऊँगी वीडियो में। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।